एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग ट्रेड लेने से पहले हम लोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके पहले हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, उसके स्टॉप लॉस के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ही गलत है। ट्रेड लेने से पहले हम लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस हो गया तो कितने का लॉस हो सकता है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हम लोग मार्केट में किस माइंडसेट के साथ आएँ। पहले तो मार्केट में हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हैं, तो हम लोग को न्यूट्रली आना है, ना बाइंग का व्यू बना के आना है ना सेलिंग का, बिल्कुल न्यूट्रल होके मार्केट में आना है और छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना है हमेशा। पहला तो मार्केट में न्यूट्रल होके आना है। दूसरा, बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मार्केट में आए, जो कि ट्रेड लेने के बाद आप में होना ज़रूरी है। वो धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होगा, एकाएक नहीं होगा। तीसरा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल बनाए रखना ज़रूरी है अपने आप पर। बहुत होता है, बहुत ट्रेड में ऐसे ट्रेडर है जो नए ट्रेडर होते हैं, वो प्रॉफिट को देखकर बहुत ज़्यादा लालची ग्रीडी हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग नए हैं, अभी सीखने आए हैं दोस्तों, अभी कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल होके आएँ। दूसरा, पेशेंस के साथ आएँ, धैर्य के साथ आएँ। तीसरा, मार्केट में अपने इमोशंस, फियर, ग्रीड, घबराहट, डर, लालच को बिल्कुल कंट्रोल रखें। उसके साथ ही पेशेंस के साथ बैंक निफ्टी के चार्ट को या स्टॉक में जिसमें आप ट्रेड करते हो, मैं जेन्युइन बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं बैंक निफ्टी का आता हूँ मार्केट में तो ये सोच के आता हूँ, न्यूट्रल होके आता हूँ पहले तो। दूसरा, पेशेंस के साथ आता हूँ। तीसरा, उसमें मार्केट में अपने इमोशंस पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपके अंदर होना ही। अगर नहीं है, धीरे धीरे होगा बिल्ड, एकाएक नहीं होगा। आपको टाइम देना होगा, 1-2 साल, 2.5 साल, इतने में हो जाएगा काम, लेकिन धैर्य के साथ। प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर हम लोग लर्निंग फेस में हैं तो प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो मार्केट में एकदम पेशेंस के साथ आएँ, अपने चार्ट को देखें, पीछे के चार्ट को एनालिसिस करें। उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेड समझ में आता है अपने परफेक्ट सेटअप पर, जिस पे आप 2-4 महीने प्रैक्टिस किए हो, या प्रैक्टिस भी नहीं किए हो तो यूट्यूब पर कई सेटअप पड़े हैं, उस सेटअप को लेके आप 6 से 8 महीने प्रैक्टिस करेंगे एक ही सेटअप पर दोस्तों, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट को देखकर आपको लालची नहीं होना दोस्तों, चार्ट पर बिलीव रखना होगा। अपना सेटअप बनने के बाद उस पर ट्रेड लेना है। 10 में से 8 ट्रेड टारगेट, या 10 में से 8 ट्रेड टारगेट तो देते हैं दोस्तों, 2 स्टॉप लॉस होगा, वो पार्ट ऑफ गेम है, वो लेना ज़रूरी है दोस्तों। उसको लेंगे हम लोग तभी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में हम लोग सीख नहीं पाते। लॉस होता है तो उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस कारण लॉस हुआ है, जो कि प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं करते। इसलिए अपना परफेक्ट सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लें, परफेक्ट सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लें। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद भी मार्केट हम लोग को डराता है, ललचाता है। कैसे? ट्रेड लिया, मान लीजिए 210 का बैंक निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है, उस पर हम लोगों ने ट्रेड लिया है, कॉल लिया है, और वो 210 के बाद पहले 200 आएगा, 190, 95 आएगा, उसके बाद जाता है दोस्तों ऊपर। 80% केसेस में ऐसा ही होता है। तो इसके लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो धैर्य परफेक्ट सेटअप का होना चाहिए। परफेक्ट सेटअप बनने के बाद जो हम लोग ट्रेड लेते हैं उसमें भी उतना ही ज़रूरी धैर्य है, प्रॉफिट लेने के लिए या लॉस लेने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो
उसके बाद एक्सेप्ट करना हम लोग को ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मेरा लॉस हो गया तो सेटअप ख़राब है, उसी सेटअप पर आपको कंटिन्यू 6 से 8 मंथ डेली फोकस करना है, एक ही सेटअप पर दोस्तों। और एक लॉस डिसाइड कर लीजिए, और आपको दिन भर में कितना ट्रेड लेना है वो भी लिख लीजिए। और जो ट्रेड लेने के बाद जो गलतियां होती हैं एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए किस लिए ट्रेड लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ, कब ट्रेड लिया था, किस सेटअप पर लिया था, मेरे निकलने के बाद कहाँ तक गया था। दोस्तों सीखने के लिए आपको करना ही होगा। अगर आप पहले ही सोच के आ रहे हैं कि नहीं मुझे कमाना है तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। आपको 1.5 से 2 साल देना ही होगा, ये मार्केट का रूल है। सीखने के लिए आपको देना होगा दोस्तों। हाँ, सीखने के बाद आप ज़रूर इसमें जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं दोस्तों, ये बात भी है, लेकिन पहले सीखना है दोस्तों। सीखने के लिए 1.5 से 2 साल हम लोग को देना होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा एक ही सेटअप पर। रूल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंड सेट कैसा रखना चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा। चार्ट पर बिलीव करना होगा अपने सेटअप पर दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो फॉलो ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना या ना करना है वो आपके ऊपर है दोस्तों। आपको पसंद आई है वीडियो तो करिए, नहीं पसंद आई हो तो कमेंट करिए। क्या अगर कोई गलती हुई होगी मुझसे तो उसको सुधारने का प्रयत्न करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी